हम तो खुद नौकर बन के रहते हैं यहाँ। हमारी जद्दी जायदाद हमारी क्या, हमारे सतगुरु मौला ने बख्शी। जब महाराज गंगा सिंह होता था उस समय पूरे का पूरा गांव था बुजुर्गों का, और अब भी बहुत बड़ी जायदाद इलाके में, बहुत बड़ी जायदाद है। तो उससे जो पैसा आता है, और आप सोचते हैं वो तो जद्दी जायदाद है, उसमें क्या मेहनत की। हम 6-7 साल के थे साथ संगत जी, ताकि आप दूसरों को भी बता सकें जद्दी जायदाद कहते किसे हैं। 6-7 साल के थे जब हम एग्रीकल्चर करने लगे, ट्रैक्टर चलाने लगे, हर काम स्टीयरिंग के ऊपर से नहीं देख पाते थे, नीचे से सारी सारी रात तक हम तवियां चलाते, डिस्क चलाते। और आपको ये बताएं, वो लगभग 100 शायद 35 बीघा एक जगह है जमीन, तो अभी पूरा ख्याल में नहीं है, 132 या 35। तो वहां पे सिर्फ 15 बीघे को पानी लगता था, बाकी सारी बरानी थी। जब हमने होश संभाला तो हमने ट्रैक्टर चलाया, पानी लगाया। यहाँ के सज्जन कोई ना कोई गुरु सर मोड़िया के भी बैठे होंगे, वो गवाह हैं इस बात के, जो जिनके अंदर जलन नहीं है। तो हम मेहनत करते गए रातों को, अपने अपनी नई नई टेक्निक बरती। सतगुरु ने ख्याल दिया, कराहा नहीं लगाया, फिर भी हमने अपनी जमीन समतल कर दी। तो वो जद्दी बनी, क्योंकि पहले तो बरानी थी, और पूरी जमीन में हमने पानी लगने लगा दिया। सिर्फ शायद 25 बीघे रह गया था, हमारे ख्याल से 25 या 32 बीघे, बाकी पूरे के पूरे पानी लगने लगा दिया था, अपनी मेहनत से, अपनी हिम्मत से, अपने कर्म से। कर्म किए, कर्म क्या फावड़ा चलाना सारा सारा दिन। हम ट्राली थी जो वो 6.5 फुट की थी, और ऊंची भी सबसे ज्यादा थी, पूरे गांव में सबसे बड़ी ट्राली थी। तो मिट्टी वगैरह कई बार ढोते, तो हम आगे बढ़ते। और 4 साथी थे हमारे, जिनको आजकल लोग नौकर, सीरी, ठेकेदार कह देते हैं। तो 4-5 वो लोग थे, तो उनको कह देते कि अगला हिस्सा हमारा, क्योंकि वो बाड़ी के ऊपर से भरना पड़ता है, जिम्मेदार जानते हैं। पीछे डाला खुल जाता है कि पीछे आप 4-5 लग जाओ, एक हिस्सा हमारा, 2 हिस्से आपके। और हम 2 मिनट में अपना हिस्सा फुल कर देते थे, सतगुरु की कृपा से। अपनी कोई ताकत नहीं, कोई हिम्मत नहीं, और उनको बल्कि ऊपर चढ़ के, पंजाबियों में कहावतें ललकारे मार रहे, चलो ये पीछे रह गए, तुझे कुछ ही नहीं करे। और आखिर में वो हमारे जन्मदाता बापूजी के सामने गिर जाते कि जी हमें तो नशा ला दो अगर इनके साथ काम करवाना है, वरना नहीं हम इनके साथ काम करते। इनके साथ कौन पंगा ले, क्योंकि हमारी फावड़ा हम उनको दे देते कि उठा लो। वो एक गाची भरते तो 30-35 किलो की होती थी, इतनी लंबी फावड़ा थी, कोई हाथ नहीं लगाता था। हमने कहा लगा लो, बाहर ही पड़ी रहती थी। तेल तूल लगा के, एक शौक तो था ही कि खराब ना हो, बड़ा चमका के रखते थे, पर बाहर रखते थे। एक बार एक सज्जन ने ले लिया, क्योंकि पानी बहुत ज्यादा था और पानी टूट गया, और उसने वो फावड़ा ले लिया। कहते ले वो चला सकता है, मैं नहीं चला सकता। 15 दिन नहीं उठा, पेट की सारी नाड़ियां टाइट हो गई। सो ये बेबुरा जी की रहमत, हम में कोई ताकत नहीं, हम तो खाक, चौकीदार, सेवादार। मेरा मौला दोनों जहान का दाता, वो क्या ना करवा दे, वो तो पिंगलों को पहाड़ चढ़ा दे। सो भाई